भारत माता की, भारत माता की अभिनंदन करें। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारे बीच में उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियां स्वागत करें। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी से कि वो आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन जी गडकरी साहब का साफा और बुके देके स्वागत एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजाते रहे। प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी श्रीमान नितिन जी गडकरी जी का साफा बना के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। अब मैं गोगा जी के प्रतीक नीले घोड़े का प्रतीक चिन्ह के रूप में देने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान वसुंधरा राजे जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और डॉक्टर सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो प्रतीक के रूप में यहाँ का जो गोगा जी का पवित्र स्थान है उनका सवार जो नीला घोड़ा है वो प्रतीक के रूप में देके स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की परिवर्तन संकल्प रैली में हमारे बीच में विराजमान हिंदुस्तान का भागीरथ और जके अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों साकार करियो, हिंदुस्तान में सड़कों को जाल बिछायो और हिंदुस्तान के गांव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव से जोड़ियो। आज गोगा जी महाराज की पवित्र भूमि में हमारे बीच में पधारोड़ा आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां के साथ में गडकरी साहब को स्वागत करो। भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा राजे जी तक राजस्थान के आम लोगों के कल्याण को जो को काम करो, भैरव सिंह जी विकास पुरुष है और भैरव सिंह जी के सपने साकार करने को काम आदरणीय वसुंधरा जी करो। गरीब और गरीब को कल्याण आपके राज में खूब हो। राजस्थान में वसुंधरा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। राजस्थान में आपके राजनीतिक अनुभव से राजस्थान की जनता ने सदन के भीतर आपकी मुखर आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता की आवाज बने। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। हमारे बीच में हमारा दोनों सांसद निहाल जी, राहुल जी, हमारा दोनों सांसद भी, सांसद का सांसद और बाबा जी का बाबा जी, आदरणीय सुमेधानंद जी और बाबा बालकनाथ जी, तालियां बजास को जोरदार। मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी पार्टी का पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और अठे उपस्थित सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आ गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि, गोगा जी महाराज की भूमि। मैंने कई लोग पूछो कि थे गोगा मेड़ी से ही क्यों शुरुआत करी, जगह तो और घनी मोकली जगह ही। तो मैं कहो गोगा जी लोक देवता है
और नागराज को सर्पराज को जहर उतारने को काम हुए तो गोगा दिन स्मरण करो और जहर उतर जाए। मैं यह वास्ते करो कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी सांप के नाते डसे और जहर आयो तो वो जहर उतारने को काम गडकरी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में उरे से ही शुरुआत हुई है, पवित्र भूमि पर हुई है। आज हमारे बीच में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला सीपी जोशी जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी को बड़ो परिवार और आप सब परिवार का हिस्सा हो, जोरदार तालियां के साथ सीपी जी को आप लोग स्वागत करो। मैं वो निवेदन करना आया हूं आप लोगों के बीच में कि बहुत बरसों तक कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर ठगी करी, नौजवानों से ठगी करी, दलिता वंचिता से करी, महिलाओं से करी, जाति और बिरादरी के नाम पर लोगों ने लड़ायो, आपको वोट बैंक पुख्ता करो। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, ऐ बात से प्रमाण मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ी सौगात कोई किसानों ने दी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दी, हिंदुस्तान के किसानों को जीवन बदलो। हिंदुस्तान के किसानों ने फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अनेक योजनाओं के जरिए किसानों को जीवन बदलने को काम करो। मैं आप सब लोगों ने गौरव के सागे कह सकूं, मैं तो चूरू जिले के सामान्य किसान के घर में पैदा हुयो, लेकिन मेरो सौभाग्य है आप लोगों ने बहुत ने तो पतो है और बहुत लोगों ने मैं बताना चाहूं, अठे मेरो नानेरो भी है, नेठाना मेरो नानेरो, और मैं नानेरे से यह शुरुआत करी है तो मैं अपना अपने सौभाग्यशाली मानूं। भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा रखे और मैंने 3.5 साल तक पार्टी के अध्यक्ष के नाते सम्मान दियो। मैं चाहूंगा कि नितिन जी की उपस्थिति में आप लोग जोरदार तालियां के साथ किसान कौम की तरफ से, पूरे राजस्थान की आवाम की तरफ से माननीय मोदी जी को अभिनंदन और आभार करो। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूं, इसी धरती है किसाना की, क्योंकि किसान जब संघर्ष करे, आपके पसीने से धरती ने सींचा तो यह धरती अनुपूर्ण हुए, और धरती कह जायो किसान की कौम में कोई नौजवान पैदा हुए और वो नौजवान जब सीमा पर लड़े तो भारत मां की आन बान शान की रक्षा हुए। मैं आप लोगों के बीच में मेजर विकास भांबू श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल में लड़ाई लड़ता विकास भांबू शहीद हो गयो, किसान के घर में जायो, भारत मां की लाज बचाने को काम करो। मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, 2 सरकारें हैं, एक सरकार हिंदुस्तान में काम कर रही है और एक राजस्थान में काम कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार के बारे में आप लोग खूब वाकिफ हो, मैंने ज्यादा कहने की जरूरत को नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी को जीवन बदलने को काम ये मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान सब के जरिए हुयो। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण के लिए हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने, राजस्थान के 60 लाख से भी ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए हिंदुस्तान और राजस्थान के किसान ने मान देने को काम करो। आज राजस्थान का 60 लाख किसान बैंक आनंद ले रहे हैं, राजस्थान की माताओं बहना उज्ज्वला को आनंद ले रही है, लेकिन आप आया जब राम राम शुरू करी, कांग्रेस पार्टी तो राम की विरोधी रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दे दियो कि राम काल्पनिक पात्र है, लेकिन आपके मन में बसोड़ा राम की महिमा करने को काम कोई करो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर राम मंदिर बनाने को काम शुरू करायो। आप सब लोग देश से प्रेम करो, तिरंगे में प्यार करो, वह तिरंगे ने सम्मान देने को काम मोदी जी करो। लेकिन राजस्थान की सरकार, मैंने याद अच्छी तरीके 2018 के मां जालोर की, अजमेर की, हनुमानगढ़ की सभा में कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मैं वहां के घर को नाम को नहीं लेना चाहूं थे, सगड़ा जानो, राहुल गांधी जी गिनती गिनी 1 से 10 तक और आ कहो कि कांग्रेस पार्टी को राज आए और किसानों को समूचो ही कर्जो माफ कर देगा।
मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, 10 छोड़ो 1700 दिन हो गया राजस्थान का किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी और 19,422 किसानों की जमीना नीलाम होगी। आ कांग्रेस पार्टी की हकीकत है किसानों के प्रति। राजस्थान में किसानों से ठगी करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि सबसे ज्यादा दोषी है तो नौजवानों की है। 1.25 करोड़ बच्चा परीक्षा दी। आपके भी घर और परिवार से कोचिंग करके कोई बच्चा परीक्षा देने गया, पतो लागो पेपर लीक हो गयो। पेपर लीक जदी हुए जब सरकार वीक हुए, मने लागे कि राजस्थान का 1.25 करोड़ नौजवान आज कांग्रेस पार्टी ने सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 19 बार पेपर लीक होया। आ गोगा मेडी की भारतीय जनता पार्टी की किसाना नौजवानों की रैली ए बात को शंखनाद करना ही है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक पाप को, एक एक पाई को हिसाब भारतीय जनता पार्टी लेगी और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लेगो। कोई गरीब के घर में बच्चा पार्ले जी के बिस्कुट ने तरसे। आप लोग सुनी होगी, अशोक गहलोत की सचिवालय के भीतर सोने का बिस्किट मिला, नगदी मिली। मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि इसी सरकार ने आप बर्दाश्त करोगा कि जबकि किसानों ठगी करे, बेरोजगारों ठगी करे और भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा करे? आप लोगों ने पूछो, इसी सरकार ने बर्दाश्त करोगा कि इसी सरकार ने उखाड़ फेंकने की जरूरत है? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो सरकार किसानों से ठगी करे, नौजवानों से वादा खिलाफी करे और राजस्थान जिसे शांतिपूर्ण प्रदेश में रामनवमी पर प्रतिबंध लगावे, हिंदू नववर्ष पर 144 लगावे, और आप लोग देखियो किस तरीके से माताओं बहना की अस्मत ने तार तार करने को काम कांग्रेस पार्टी के राज में हो। अशोक गहलोत की चिंता सिर्फ कुर्सी बचाने की और कुर्सी दोबारा लाने की लड़ाई है, लेकिन एक भीख मांगती कोई अबला यदि एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगे तो बैंगी इज्जत लूट ली जा। कई तरीके से अस्पतालों की हालत है, अस्पताल में कोई नवजात बच्चे कुत्तों खा जा, अस्पताल में चूहा पैर कुतर जा, वो दृश्य कोई हो सके तो राजस्थान में ही हो सके। मैं आप लोगों को 2-3 नारा लगवाऊंगा और मेरी बात खत्म करूंगा। किसान त्रस्त है, मैं कहूंगा किसानों को न्याय दो, न्याय दो, आप कहोगा न्याय दो। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आप कहोगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरी बात खत्म करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प रैली जो आज नितिन गडकरी जी, वसुंधरा जी और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होगी, आ रैली राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन को बड़ो कारण बने और आप सब लोग पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहो। मैं आप लोगों ने पूरा भरोसा दिया, जो राज भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान में सुराज लाया, जो सुराज को संकल्प लेके वसुंधरा जी राज शुरू करो। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवेगी, किसानों के, नौजवानों के, दलिता, वंचिता और महिलाओं के कल्याण को काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसानों को न्याय दो, युवाओं को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं परिवर्तन संकल्प यात्रा 4 जो कि आज गोगा जी के स्थान से प्रारंभ होने वाली है और अगले दिनों में जिन जिन क्षेत्र में ये यात्रा जाएगी उन सभी क्षेत्रों के सांसदगण यहाँ विराजमान हैं। मैं सभी सांसदों से निवेदन करूंगा, श्रीमान राहुल जी कस्बा, श्रीमान निहालचंद जी मेघवाल, श्रीमान सुमेनानंद जी, श्रीमान महंत बालकनाथ जी, श्रीमान नरेंद्र खिचड़ जी और श्रीमान सीआर चौधरी साहब और यहाँ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जी से कि वो आए और एक बड़ी माला के द्वारा श्रीमान नितिन जी गडकरी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। सभी सांसदों से मेरा निवेदन है। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चूरू से 7वीं बार विधायक श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा वो आए और यहां जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस महाजन कुंभ को संबोधित करने हमारे बीच में पधारे, जिन्होंने पूरे मुल्क में आधारभूत संरचनाओं को एक नया क्रांतिकारी रूप दिया, हमारी विकास की धमनियां सड़कों के तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, ऐसे आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब मंच पर विराजे। इस भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की राजस्थान में अगुवाई करने वाले हमारे मुखिया सीपी जोशी जी, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय पूनिया जी मंच पर विराजे। यहाँ के सांसद राहुल जी, सुमेधानंद जी, बालकनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, मेरे विधायक साथीगण, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष महोदय और आज गुरु गोरखनाथ जी के इस पवित्र धरा पर इस गंगानगर, इस हनुमानगढ़ जिले के नौर भादरा और आसपास के इलाके से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों और शक्ति सुरमा माताओं और बहनों, गडकरी साहब, आप जिस गोगा मेड़ी के मंदिर में पूजा करके आए हैं, यह हिंदुस्तान में पहला मंदिर है जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक संदेश देता है। यहाँ एक पुजारी हिंदू है तो एक पुजारी अल्पसंख्यक भी है। ये वो धरती है जिस धरती पर गोगा पीर जी ने गाय की लड़ाई लड़ी, गोवंश की लड़ाई लड़ी, मुगल सल्तनत के साथ, मुगल आक्रांताओं के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज उसी तरह से आप परिवर्तन का शंखनाद करने आए हैं, क्योंकि इस धरती को लोग कहते हैं यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है, यह संघर्ष की धरती है, यह परिवर्तन की धरती है। आज हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। यह वो इलाका है जिसे राजस्थान का कटोरा कहा जाता है। पूरे 4 साल 8 महीने यहाँ का किसान टकटकी लगाए हुए अपने बर्बाद होते किसान अपने खेत को देखता रहा, सिंचाई के पानी से महरूम रहा। यहाँ का किसान इस बात से हैरान और परेशान रहा, एक तरफ राम रूस गया, बरसात कम होती है पर राज भी रूस जाता है, बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार की हालात है आज किसान, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सुरक्षा चक्र दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा चक्र दिया, यहाँ की सरकार बीमा कंपनी के साथ गठजोड़ करती है। क्रॉप कटिंग के लिए सैटेलाइट का फार्मूला लेकर आती है और हजारों लाखों किसानों को उनके मुआवजे से महरूम कर देती है। यह वो धरती है जिस धरती के सूरजाराम कड़ेल ने सरकार के उस कर्जे के माफी की बात को स्वीकार करते हुए, जब कर्जा माफ नहीं हुआ तो उन्होंने वीडियो में यह कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री जी, आपने कर्जा माफी की झूठी बात क्यों की? मैंने मेरे महरूम पिताजी को कहा था कि मैं मेरी जमीन को बिकने नहीं दूंगा,
मैं आपके मुगालते में आया और 1 2 3 करके परसों मेरी जमीन नीलाम हो रही है और उन्होंने अपने जिंदगी को खत्म कर लिया। कभी सोहनलाल, कभी सुरजाराम, और भाई सतीश जी सही कह रहे थे, राजस्थान के अंदर कर्जा माफी की बात कही पर 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। मुझे तो आश्चर्य हुआ। इस बार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी संकल्प लेकर आए कि राष्ट्रीयकृत बैंक केसीसी के आधार पर जिन किसानों ने लोन लिया, जिन किसानों को हमने वादा किया था दिसंबर 2018 तक का लोन माफ करेंगे, अब वो लोन हम माफ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार उसको वन टाइम सेटलमेंट की बात करे। पहले कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी हो गई और किसान की बर्बादी को हम देख रहे हैं। भाइयों, ये लाल डायरी की सरकार है, यह सरकार नाथी के बाड़े की सरकार है। और लाल डायरी किसकी लाल डायरी? सरकार का हिस्सा रहे थे वो मंत्री जी जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर गुड़ा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार बचती नहीं। उन मंत्री जी को जो बर्खास्त किया, उन्होंने विधानसभा में लाल डायरी दिखाई। इस लाल डायरी के काले हरफों में करोड़ों 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 रुपए का घोटाला छिपा है। राजस्थान की सरकार से कपका गई। यह वही सरकार है जिसके नाथी के बाड़े ने यहाँ के नौजवानों को, अरमानों को तोड़ने का काम किया। और उसी कारण से आपके मंदरपुरा का वो कन्हैया लाल पारीक, आपके इसी इलाके का कन्हैया लाल पारीक, 2nd ग्रेड के अध्यापकों के परीक्षा रद्द होती है, पेपर लीक होता है, बाबूलाल कटारा पेपर को बेचता है। वो जब पेपर रद्द होता है, कन्हैया लाल अपने पिता को लिखता है, पिताजी धान की मंडी में आपने बोरियां उठाई, मैं आपकी लाल पीठ को देखा करता था, मैंने वादा किया था इस बार मैं पास होऊंगा, आपने मेरे को सीकर पढ़ने के लिए भेजा, पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, मैं आपका उदास चेहरा देख नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी को समाप्त करता हूं। क्या ऐसी सरकार, जिस सरकार के समय में यहाँ का नौजवान बर्बाद हुआ, यह चिट्टा का व्यापार कौन कर रहा है? और भाइयों, यहाँ के मिनी मुख्यमंत्री के तो ने कमाल ही कर दिया। कामरेड बनकर गए थे विधानसभा में और हाथ का निशान पकड़ लिया। आज जिस प्रकार उन्होंने पुलिस तंत्र के बदले में हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी की, गोकसी होती है, नौजवान आंदोलन करता है, नौजवान को जेल में डाला जाता है। इन सारे मिनी मुख्यमंत्रियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया। आज राजस्थान में बहन बेटी की जो हालात बनी है, किसी से छुपी भी नहीं। दर्द उठता है जब मणिपुर की बात कहने वाली कांग्रेस सरकार के समय में दरियावत में मेरी बहन को नंगा दौड़ाया जाता है। दर्द उठता है जब कोटड़ी के अंदर मेरी बच्ची को काट काट कर रेप करने के बाद जिंदा भट्टी में डाल दिया जाता है। रोज की 7 हत्याएं, 17 बलात्कार इस सरकार की कहानी है। और जब हम विधानसभा में मामला उठाते हैं, सरकार के मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। लानत है इस सरकार पर। यह सरकार वो सरकार है जो किस्सा कुर्सी का कभी समाप्त नहीं होता। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे कुर्सी छोड़ती नहीं, और मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, गोगा मेडी की यह सभा ऐलान कर रही है अशोक जी, आपकी कुर्सी के टुकड़े टुकड़े होंगे। यहाँ का किसान आपसे जवाब मांगेगा, यहाँ का नौजवान आपसे जवाब मांगेगा। आज आपको याद आया है महंगाई राहत नाम पर, अभी आप कह रहे हो 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे। आज बिजली का बिल आया, कर्णधार आया, बिजली गायब हो गई। अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरे में नगर डूबे रहे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रकार की हालात है, ये अन्नपूर्णा किट का आपको मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड बांटे, राजस्थान की आबादी से ज्यादा गारंटी कार्ड बांटे, पर गारंटी का अन्नपूर्णा किट मत खा लेना भाइयों, इसका सैंपल फेल है, ये हानिकारक है। और वो टेलीफोन जो बहनों को दे रहे हैं, सैमसंग का टेलीफोन, उस टेलीफोन में भी मुख्यमंत्री जी की तस्वीर दिख जाएगी
वो भी कहीं बात करने काम में नहीं आएगा। इसलिए इस लुटेरी सरकार को, इस झूठी सरकार को रवानगी देने के लिए सब लोग आप आए। आज नितिन जी की अगुवाई में, वसुंधरा जी की अगुवाई में यह परिवर्तन का रथ चलेगा और राजस्थान के इस इलाके के गांव ढाणी में जाएगा। आओ हम परिवर्तन के हमराह हैं। और मैं इसीलिए कहूंगा, एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाना। मैं कहूंगा मारो बचीड़ो जोरासू, आप कहोगा लारो छूटे चौरासू। मारो बचीड़ो जोरासू, मजा नहीं आया पीछे। मारो बचीड़ो जोरासू। धन्यवाद राठौड़ साहब। अब मैं इस परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और यह जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें श्रीमान वसुंधरा राजे जी। मेरे पास आया ना बोलने को भी देख लेंगे। इसको थोड़ा उधर कर दो। राम भैया मेरे साथ जोरदार दोनों मुट्ठी ऊपर करके, आप हाथ ऊपर करके दोनों जोरदार बोलो मेरे साथ। गोगा जी महाराज की, जोर से, गोगा जी महाराज की। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले और उसका रिकॉर्ड बनाने वाले, इस देश के अंदर पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाम कमाने वाले ऐसे हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जोर से तालियों के साथ। ये जो आपका बना हुआ है सब पूरे इलाके के अंदर, आपको सबको मालूम है कि ये उसके कर्ता धर्ता हैं। उसके लिए मैं उनको सबको आपकी ओर से सबसे धन्यवाद देना चाहती हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष के श्री सतीश पूनिया जी, हमारे भाई और अच्छा काम करने वाले, साथ चलने वाले सांसद श्री राहुल जी कसवा, निहाल जी मेघवाल, सुमेधानंद जी आदरणीय हमारे, और बालकानंद जी, नरेंद्र जी खींचड़, और यात्रा के संयोजक सीआर साहब, हमारे साथ हाउस में जो विधायक बंधु गुरदीप शापणी जी, धर्मेंद्र मोची जी, अभिषेक महर्षि जी, बिहारी जी, संतोष बावरी जी, मंजीत चौधरी जी, सुमित गोदारा जी और राम प्रताप कासनिया जी, पूर्व मंत्री जो अभी अभी पार्टी में वापस आए हैं, डॉक्टर सुभाष मेरिया जी और डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे साथ में इस क्षेत्र के दोनों पूर्व विधायक जिन्होंने कोई भी काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हमारे दाएं और बाएं रहे हमेशा, श्री अभिषेक मटोरिया और श्री संजीव बेनीवाल जी। भैया अरे तुम्हारी आवाज यहां तक आ गई भाई, सुन ली मैंने। सभी मंच के ऊपर उपस्थित पूर्व सांसद, सभी पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु और मेरे सामने बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र का यानी पूरा जोरदार परिवार, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाइयों, जिन्होंने हमको 2003 से लेके आज तक एक ऐसे बंधन के अंदर बांध रखा है, ये एक परिवार के रूप में मजबूती के साथ जिस तरीके से खड़ा है, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सब भाइयों, गोगा जी की इस पवित्र भूमि पे हम लोग सब खड़े हैं। आप लोगों ने गोगा जी का क्या मंदिर था और आज हमारी सरकार ने आप लोगों के सहयोग के साथ
उसको कैसे बना के छोड़ दिया है वो आप सबके सामने है। 20 करोड़ की लागत से एक सुंदर सुंदर मंदिर आपके सामने है। और आप जो मेरे को तब कहा करते थे कि दूर दूर से लोग आते हैं, 5 प्रदेश से लोग इस प्रदेश के अंदर आते हैं, यहां दर्शन करते हैं, और हम लोगों को नीचे देखना नहीं है, एक ऐसा भव्य और सुंदर मंदिर यहां बना के रख दो ताकि जब 5 प्रदेश के लोग बाहर से आएंगे तो हमारी सबकी इज्जत उसके साथ भी बनेगी। आज वो मंदिर आपके सामने खड़ा है, पर मैं मानती हूं कि जो मास्टर प्लान में अपन ने बनाया था उसको पूरा करना था। अगर वो पूरा कर देते तो धर्मशाला, गोठशाला, ये सब चीजें आपकी वहां बन जाती, गौशाला, ये सब लग जाता। परंतु 5 साल निकलने को हो रहे हैं और इस अशोक गहलोत सरकार ने इतने बड़े काम के ऊपर ध्यान न देते हुए जैसे था जब सरकार गई वैसे ही आज उसको छोड़ के रखा है। इस अवसर पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गोगा जी के सामने 36 के 36 कौम आके ढोक दे के जाते हैं। उनके सामने सब धर्म, सब जाति एक हैं और वो सबके दुख को हरने का काम करते हैं। यह है गोगा जी का महत्व और उनके दर्शन करने में हम लोग अपने सब दुख और दर्द छोड़ के चले जाते हैं। आज इसी अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी, हमारे माननीय केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को यहां आप सबकी ओर से स्वागत करना चाहती हूं, बहुत बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहती हूं। इन्होंने देश के अंदर तेजी से सड़क बनाई है और उनसे ये कहा, उनके बारे में आजकल ये कहा जाता है कि ये थकते नहीं है, ये एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और हमने तो खुद के 5 साल में देखा है, उनके नेतृत्व में हमारे एक सड़क का नेटवर्क ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं 60%, दुनिया के में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान पर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि इनके साथ साथ आज आपके 2024 के अंदर जिस तरीके सड़क का काम चल रहा है वो अमेरिका के बराबर हम लोग आ जाएंगे। और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में राजस्थान 8वें स्थान पर था, परंतु इनकी वजह से राजस्थान पहले स्थान पर आज आके रह गया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कभी नाई नहीं किया, मांगा तो दिया, नहीं मांगा तो भी दिया। एक ऐसे मंत्री है वो। और 7 सिंचाई की योजनाएं हम में गई थी उनके पास, डॉक्टर राम प्रताप जी थे मंत्री उस समय, उनको लेके गई थी, राहुल जी को लेके गई थी, सांसद थे, और तीनों जन हम लोग जब गए थे तो उनने मेरे को यह कहा था कि जो 7 सिंचाई की योजना है, पेयजल की योजना है, चाहे हरियाणा के साथ हो, यूपी के साथ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ कर हम लोग सॉल्व कर देंगे। और बहुत हद तक उन्होंने उसको सॉल्व करने का काम भी किया था। मैं आपको फिर से उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए ऐसे मंत्री के लिए तो मैं समझती हूँ ताली का, मैं जोर जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करना मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी बात रहेगी। पर हमारे यहां भाई साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, हमारे यहां बहुत सारी और भी मुसीबतें हैं। यहां के लोग पूरे देश का पेट भरने में सहायता देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगुनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने जो मान रखा है वो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में कितने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है वो आप लोग सबको मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने इनकी वजह से और इनकी स्कीम्स की वजह से और नाकामयाबी की वजह से अपनी जिंदगी को खो बैठे हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक किसान था सुरजाराम, बैंक का लोन था, बैंक का कर्जा पूरा नहीं कर सका। हमको वादा किया गया था जब कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर, और गिने थे उंगली के ऊपर, याद है आपको सबको,
उंगली पे गिन के कहा था कि 10 दिन के अंदर सब कर्जे, जो भी कर्जे हैं वो सब माफ करने का काम हम करेंगे। आज 4.5 साल, कुछ दिनों के अंदर पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, एक भी कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है और इसीलिए इतने सैकड़ों लोग अपने आत्महत्या करके रह गए। किसानों की भूमि कुड़क कर दी है। करीबन 19,000 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि कुड़क हुई है। और हनुमान जिला की बात अगर हम करें तो करीबन 1900 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि चली गई। किसान विरोधी इस सरकार के अंतर्गत पूरा अगस्त सूखा निकल गया है। भाइयों, आपको सबको मालूम है, सही तरीके से आपको बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा और पानी का तो नाम और निशान ही नहीं है। ऐसे समय में सरकार का क्या फर्ज बनता है? गिरदावरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, अपने पूरे रिकॉर्ड निकालने चाहिए और उसके बाद जहां जहां आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है वहां तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसी को मिला? पैसा मिला? किसी को भी मिला क्या? नहीं मिला है। फसल बीमा क्लेम के जो प्रकरण हैं उनको समय पर नहीं देख किया। सिद्धमुख नहर प्रणाली के सिस्टम के अंदर हम लोगों ने चकबंदी, किलाबंदी, मुरब्बाबंदी का काम आपको याद होगा शुरू किया था और टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था, आप लोग सबको याद है। और इसके साथ साथ इसकी चोरी रोकने का काम हम लोगों ने किया था। आज फिर भगवान भरोसे आप सबको मालूम है कि अभी चोरी भी हो रही है। यहां तक कि पानी जा रहा है हरियाणा के अंदर जहां 1200 रुपए में प्रति घंटे पानी बेचा जा रहा है और उसके रोकने वाला, उसको देखने वाला, उसको पनिश करने वाला यहां आज कोई भी नहीं। खेतों में आपने देखा है कपास के अंदर रोग लग गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और अगर आप देखें यहां समर्थन मूल्यों के बारे में मैंने सबसे पूछा तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि आपके टाइम में अच्छी मात्रा में हम लोगों को धान, सरसों, कॉटन का एमएसपी मिला करता था। समर्थन मूल्य पर अभी बाजरा की खरीद नहीं हो रही है क्योंकि इस सरकार ने ऊपर डिमांड ही नहीं भेजा है। यहां आपके दाम तो क्या है आपको मालूम है, मार्केट में 1200-1300 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी के हिसाब से 2350 इस तरीके के पैसे मिल रहे हैं। तो हमारे पूरे किसान अभी भी बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों ने बाजरा जो औने पौने दाम में बेचने पे विवश हो गए हैं। यह आपके किसानों की हालत है। मैं एक ही और चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और यह माताएं बहनें, हमें बहुत चिंता है। सबसे चिंताजनक ये बात है कि आज यहां युवाओं ही नहीं, छोटे बच्चे तक ड्रग्स लेने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चिट्टा, शायद वो चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा हो, वो ले लेके अपने बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और जो बाकी बचे कुचे हैं वो पेपर लीक की वजह से आत्महत्या के ऊपर कगार पे आके खड़े हो गए हैं। किसी को सरकार पूछ नहीं रही है, किसी को सरकार मदद नहीं कर रही है। ऐसे बड़े काम को रोकने के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसी सरकार को भाव हम लोगों को कितने दिन तक रखना है भाइयों? हमारी सरकार ने 20 करोड़ की लागत तो गोगा मेडी का मंदिर बनाया, 145 करोड़ की लागत से रावतसर नोहर भादरा सड़क, नोहर भादरा क्षेत्र के अंदर 12 रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज। और मैं भाई साहब से यही पूछना चाह रही हूं कि राहुल कसवा जी से और यहाँ के लोगों से कि अगर थोड़े से ओवरब्रिज भी अपने को या अंडरब्रिज भी अपने को मिल जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि आगे चल के हमको, हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी। और यह हमेशा हम लोगों को उसकी जरूरत है, तो उसका नोट बना के दे दें। हाँ, वो मिल गया मेरे को। हाँ, सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज, राजगढ़ के भादरा में कॉलेज, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, डीटीओ कार्यालय। और 4.5 साल हम लोगों ने तो वो काम करके दिया और 4.5 साल ये सो रहे हैं। अनेक गौरव पथ भी हम लोगों ने बना के रखी हैं। आपको याद होगा कि ये भी आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में है। और इसको लेकर मैं अभी पढ़ रही थी कि कुछ ही दिनों में आप लोग कुछ आंदोलन करने की शुरुआत में है, जो करने की भी जरूरत है। पर आज मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई साहब, आप अपने ऐसे क्षेत्र में आए हो, सब प्रेमी हैं, सब आपके हैं,
आपने जो काम किया है उसको पूरी तरह से वो जहन में रखे हुए हैं और याद करते हैं, और इसीलिए आपका यहाँ ढेरों ढेरों स्वागत, दिलों से स्वागत। और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे, कमल के फूल पर खिलाएंगे और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहां लाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोग सबको बहुत सारा मेरा प्यार, बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और एकदम जोरदार नारा दोनों हाथ ऊपर करके, जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के इस प्रदेश के मुखिया श्रीमान सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और यहां उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। आज के अखबार और कल सोशल मीडिया और मीडिया की खबरों ने इस धरती पुत्रों की जमीन पर जो अन्न का कटोरा कहलाता है, वहां मां भारती को गाली देने वालों जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करो, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत माता के टुकड़े करा दिए, जो मां भारती से नफरत करते हैं। तो मैं हाहाकार से शुरू करूं या जनमन गण के नारों से परिवर्तन की गाथा, तो गानी तो मुझको होगी, तो क्यों न शुरू करूं मैं भारत माता के जयकारों से, भारत माता के जयकारों से। एक बार जोरदार जयघोष करें, बोले भारत माता की जयघोष। ऐसा होना चाहिए जो भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, जो नफरत करते हैं, उनके कान फट जाएं। दोनों हाथ खड़े करें और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। गोगामेड़ी की इस पावन धरा पर आज ये परिवर्तन की चौथी अर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो भगवान गोगामेड़ी की इस पावन भूमि पर, गोरखनाथ महाराज की इस पावन भूमि पर, मां भद्रकाला की इस भद्र भूमि पर, क्षेत्रपाल जी महाराज की इस भूमि पर, कपिल मुनि के इस पावन क्षेत्र में, करणी माता पूरी तेजा जी के इस पावन क्षेत्र में मैं भारत सरकार के, जिन्होंने भारत के भूगोल को बदल दिया, जिन्होंने सीमाएं कम कर दी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सड़क मंत्री और सड़कों को बनाने के विश्वकर्मा आदरणीय नितिन गडकरी जी का इस पावन की धरा पर बहुत जोरदार ताली से, आदरणीय मोदी जी की सरकार में आपके नेतृत्व में भारत माला हो, सागर माला हो, नेशनल हाईवे हो, जो 60 साल में सड़कें नहीं बनी, आपके आशीर्वाद ने पिछले 9 वर्षों में राजस्थान को सड़कें दी है। हमारे इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और इस स्थान पर जिन्होंने पैनोरमा बनवाया, ऐसे आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, राजस्थान की विधानसभा में एक मजबूत आवाज, जो आप सबकी आवाज को बुलंदी के साथ वहां रखते हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पुनिया जी, यहां उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राहुल कसवा जी, पूज्य सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी,
माननीय निहाल चंद जी, नरेंद्र खीचड़ जी, हमारे संतोष अहलावत जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी और इस यात्रा के प्रभारी और इस संभाग के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, डॉक्टर साहब और इस मंच पर विराजमान सभी हमारे माननीय विधायकगण और इस पावन धरा पर, इस धरती पुत्रों की पावन धरा पर सभी दूर दूर से आए हुए किसान बंधुओं, युवा साथियों, माता और बहनों, आज मंगलवार का दिन है और इसी दिन इस जिले का निर्माण भी हुआ और हनुमानगढ़ कहलाया और आज का ही वही पावन दिन है। मंगलवार के दिन इस राजस्थान में परिवर्तन के लिए ये अश्वमेघ का चौथा घोड़ा आज शुरुआत करने वाला है। इस नकारा और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए, और ये भादवे का महीना है, भादवा महीना है, यही महीना है जब गोगा मेड़ी का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जब वीर तेजाजी महाराज का मेला भी बढ़ता है और यही महीना है भगवान श्री कृष्ण का मेला भी बढ़ता है, यही महीना है जो रामदेवरा का मेला भी बढ़ता है। इस पवित्र भादवा महीने में भारतीय जनता पार्टी धर्म की रक्षा के लिए, किसानों की वादा खिलाफी जिन लोगों ने की उनको हटाने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए, जिन लोगों को युवाओं ने धोखा दिया उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकल पड़ी है, चल पड़ी है और ये परिवर्तन यात्रा आज जो शुरू हो रही है, ये राजस्थान में 2023 में फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। ये विकास बाबू जी की पवित्र वीर धरती है, जहां इस धरती के लाल ने भारत माता का नाम, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। ये वो धरती है जहां ने, जिस धरती ने देश को अन्न दिया है। किसान पुत्रों, आज हम सब लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता है कि 2018 में एक ऐसी धोखेबाज सरकार आ गई, जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो किसान सोहन लाल जी, आज चीख चीख उनकी चीखें हमारे कानों में पड़ती है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा, और वो आत्महत्या क्यों की? वो आत्महत्या इसलिए की कि अशोक गहलोत सरकार के एक मंत्री ने यही कहा था कि हम कर्जा उसी का माफ करेंगे जो किसान में आत्महत्या कर लेगा। तो सोहन लाल जी और उन दोनों किसान, ऐसे अनेक किसानों ने जो आत्महत्या की है, उसका पाप अगर किसी ने किया है तो ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। आज वो कन्हैयालाल पारीक की चीखें हमारे कानों में गूंजती है कि आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का पाप अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये परिवर्तन यात्रा इस बात की है कि उन युवाओं को न्याय दिलाने का काम अगर कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम सब लोगों ने ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन मलेरिया है, ये सनातन डेंगू है, ये सनातन कोरोना है। वो कान खोलकर सुन ले, सनातन को खत्म करने के लिए गजनवी भी आया था, उनको धूल चटाने का काम इस धरती ने किया था। सनातन को खत्म करने का काम अकबर भी आया, औरंगजेब भी आया, लेकिन कोई सनातन को खत्म नहीं कर पाया। जिन्होंने सनातन को खत्म करने का कुछ प्रयास किया वो खत्म हो गए, लेकिन सनातन आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहा है। मिट गए मिटाने वाले सनातन को ये वही लोग हैं। ये गोरक्षा की भूमि है और उस भूमि पर इसी विधानसभा में गौ माता की हत्या हो जाए, अरे लानत है इस जवानी पर। उनको आतंकवादी कहकर गिरफ्तार किया जाता है
आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपने गौ माता की रक्षा और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने की आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको युवाओं को न्याय दिलाएगी और जिन्होंने हत्या की है उनको सजा दिलाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी का मंच करेगा। ये वही लोग हैं, एक तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में तिरंगा पूरी दुनिया में फहरा रहा है। रूस और यूक्रेन तिरंगा देखते ही बमबारी बंद कर देते हैं और सुना है यहां तिरंगा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सुना है कि हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आप रामदेवरा और गोगामेड़ी आने वालों को डीजे पर प्रतिबंध लगाते हो और दूसरी तरफ ताजियों पर डीजे बजता है। एक तरफ आप पीएफआई की रैली पर कराने की परमिशन देते हो, दूसरी तरफ हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हो। अरे ये राजस्थान है, तालिबान नहीं। ये राजस्थान का खोया हुआ गौरव कोई लौटाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा लौटाएगी। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नितिन गडकरी साहब, मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज ग्रीन वे, एक्सप्रेस वे, सागरमाला, भारतमाला, केंद्रीय सड़क नीति की सड़कें, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे 6 लेन हो, राजस्थान में जितना काम आपने 9 वर्षों में दिया है कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक नहीं दे पाई। इसलिए मैं आप सब के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं और आदरणीय गडकरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो दिया है वो राजस्थान कभी भूल नहीं सकता और राजस्थान इस बात को भी नहीं भूल सकता कि इस सरकार ने किसानों की हत्या का पाप किया है। इस सरकार ने युवाओं की हत्या का पाप किया है। इस सरकार ने बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई। ये सरकार सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाई। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण वाली सरकार को हटाना है तो दोनों हाथ उठाएं और जयघोष करें कि हम इस सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार है हम सब लोग? इस गूंगी बहरी सरकार को हटाना है, ये गहलोत सरकार को हटाना है, ये किसान विरोधी सरकार को हटाना है, ये युवा विरोधी सरकार को हटाना है, ये राम विरोधी सरकार को हटाना है। तो संकल्प लेके जाएं कि जब तक राजस्थान में 2023 में कमल नहीं खिलेगा और 2024 में 25 के 25 सांसद जीतकर दिल्ली नहीं भेजेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय, उससे पहले हमारे श्रवण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इस सभा का संचालन करें। भाई राहुल कसवा जी ये भी धन्यवाद अर्पित करेंगे। माननीय श्रवण सिंह जी। भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनका लंबे समय से आपको इंतजार था, इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस शुभारंभ के लिए जो आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन जी गडकरी जी पधारे हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत एवं वंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेने का एक बहुत सुनहरा अवसर मेरे जीवन में आज आया। पिछले अनेक दिनों से मैं दर्शन करने के लिए आने वाला था और आज मुझे ये मौका मिला, ये मेरा परम भाग्य है। जब मैं पूजा कर रहा था तो पूजा करने वालों ने मुझे पूछा कि आप भगवान से कोई प्रार्थना करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की
कि राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, प्रगति और विकास के लिए जो मार्ग है उसके ऊपर ले जाने के लिए हमारे परिवर्तन यात्रा को शक्ति दे, ताकत दे और राजस्थान में परिवर्तन हो, यही मैंने उनसे मांग की। आज मैं श्री गोगा जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं और भारत का और राजस्थान का भविष्य इसी प्रकार से बदलता रहेगा, ऐसा उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ में रहेगा। आज के इस समारोह में उपस्थित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे, संसद में मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, विधानमंडल में अपनी आवाज को बुलंद करके विधानमंडल में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को न्याय देने की कोशिश करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय सतीश जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राहुल जी, निहाल चंद जी, सुमेधानंद जी, बाबा बालकनाथ जी, नरेंद्र जी, आदरणीय CR चौधरी जी, देवेंद्र पारिक जी, श्रीमती संतोष एलावत जी, डॉक्टर राम प्रताप जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबको मिलने का मौका मिला है। मैं किसान भी हूं और किसान का पुत्र भी हूं और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में आत्महत्या की है और स्वाभाविक रूप से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए अपने जीवन का पूरा समय देकर मैं विदर्भ में कार्य करते रहता हूं। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। किसान की अगर कोई समस्या है तो उसको कुएं में 24 घंटे अगर उसको पानी मिलेगा तो किसान में सिंचाई कर सकेगा और सिंचाई करेगा तो कम से कम दुगना फसल होगी और किसान समृद्ध और संपन्न होगा। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहां हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। अभी जब बात हो रही थी तो विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सतीश पुनिया जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी करके उनका उल्लेख हुआ। तो मैंने पूछा कि सतीश जी MBBS डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इनको PhD मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर पुनिया जी जैसे डॉक्टर है, वैसे मुझे भी 6 डिलीट मिली है। डिलीट, डॉक्टरेट नहीं, डिलीट मिली है। और जो 4 डिलीट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूं, कुएं में 24 घंटे पानी आएगा। मैंने अभी 1000 हमारे NHI की ओर से अमृत सरोवर बना दिए। मैं हमारे सब सांसद को प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां NHI का काम हो रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर निकालो, जो एग्रीगेट लगेगा नदी नालों का खोलीकरण करके, रुंदीकरण करके
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती है और महाराष्ट्र में यह प्रयोग सफल रूप से करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब हमारे यहां वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था, जल संवर्धन का मंत्री था, तो वसुंधरा जी, उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर वसुंधरा जी, राहुल जी, डॉक्टर राम प्रताप जी मेरे यहां चक्कर ही चक्कर मारते थे। वसुंधरा जी मुझे कहती थी कुछ भी करके योजना अटकी हुई है, 25-25, 30-30 साल से 1970 से अटकी हुई है, कुछ भी करो हमारी योजनाओं को ये मंजूर कर दो। ये योजनाएं कौन सी थी? एक था इंदिरा कैनाल, जिसका पानी आज आपके यहां आया है। इस कैनाल का कंक्रीटीकरण करना था। बादल साहब के गांव में पंजाब में पूरा कैनाल फूट गया था और पंजाब की जमीन को खराब कर रहा था। इस पूरे कैनाल के कंक्रीटीकरण करने के लिए 2500 करोड़ रुपए लगते थे। वसुंधरा जी मेरे पास आई डॉक्टर राम प्रताप जी और राहुल जी को लेकर, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कैनाल का कंक्रीटीकरण कर दो। मैंने उनको सवाल पूछा कि पंजाब में कंक्रीटीकरण करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर राम प्रताप जी ने और वसुंधरा जी ने कहा कि ये कंक्रीटीकरण हो जाएगा तो जो पानी आज इधर उधर घुस रहा है, ये पानी राजस्थान के 8 जिलों तक, किसानों तक जाएगा और उनका जीवन समृद्ध होगा। इसलिए हम आपके पास आए और मुझे खुशी है कि मैंने 2500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। कैनाल का कंक्रीटीकरण अब मुझे पता नहीं शायद पूरा हुआ और अब राजस्थान के 8 जिलों में पानी आया। पर केवल इतना ही नहीं, तो मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, बहुत झगड़े थे। डॉक्टर राम प्रताप जी को याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक बार वसुंधरा जी भी आई थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, सब बैठे थे, मामला निपट नहीं रहा था। मैंने बोल दिया कि याद रखो, जब तक सवाल सुलझाया नहीं जाएगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तब तक दरवाजा, इस मीटिंग हॉल का दरवाजा नहीं खुलेगा। और मुझे खुशी है कि 1965 से 2019-20 तक कोई मामले निपटे नहीं थे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह पानी मिलता, पानी मिल नहीं रहा था, बाढ़ आ रही थी, लोगों का नुकसान हो रहा था। पर वसुंधरा जी के नेतृत्व में डॉक्टर राम प्रताप जी, राहुल जी अनेक बार मेरे पास चक्कर काटते थे, उनके मेहनत को फल मिला और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बांध परियोजना, ताजेवाला बैराज से राजस्थान को पानी देने वाली योजना, ये कंक्रीटीकरण इंदिरा कैनाल का, ये सब योजना को मंजूरी मिली। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से मुझे याद है कि यमुना लिंक का पानी राजस्थान के झुंझुनू एवं चुरू जिले के लिए मिलना चाहिए। इसलिए मेरे पास वसुंधरा जी और हमारे राहुल जी, ये सब लोग आए थे। मैंने उसका एयर सर्वे कर तब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी और स्वयं डीपीआर भी उसकी बनाई थी। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आदरणीय शेखावत जी अब राजस्थान के हैं, वो इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं और एक बात बताऊंगा कि हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने और राहुल कासवाल जी ने मुझे 3 आरओबी सीआईआरएफ में सेतु बंधन में मांगे हैं। नोहर शहर में, गोगामेड़ी में
और भादरा शहर में मैं जाहिर करता हूं कि तीनों आरओबी को मंजूरी दे रहा हूं और जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। सहाबना से मादरा 15 किलोमीटर बन गई है, 15 किलोमीटर बची हुई है, उसको भी राहुल जी मेरे बहुत पीछे लगे हैं, मैं इसको भी पूरा कर दूंगा। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने और हमारे राहुल जी ने मेरे पास मांग की है चुरू रिंग रोड की, और ये भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज ही उसका डीपीआर बनाने के आदेश डिपार्टमेंट को दे देता हूं ताकि इसका मार्ग खुल जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में रोड इतने बने कि मैं बोलूंगा ही नहीं इसके ऊपर। क्या बोलने की आवश्यकता है? अब तो आप रोज रोड पर जा रहे हो, आप देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। मुझे याद है कि वसुंधरा जी, यूनुस खान जी और उस समय राजस्थान के मुख्य सचिव जो थे वो बाद में सीएजी के प्रमुख बने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। ये तीनों मेरे पास आए थे, राजस्थान के काम बंद थे। राजू महर्षि, और राजू महर्षि जी ने वसुंधरा जी की उपस्थिति में मुझे कहा था कि अगर राष्ट्रीय महामार्ग के काम बंद है तो उसको डी रिकॉग्नाइज करो और हमारे सरकार को वापस कर दो। ऐसी हालत राजस्थान की थी, क्योंकि हमारे आने के पहले यूपीए की सरकार थी। मैंने वसुंधरा जी को कहा डरो मत, यूपीए की सरकार चली गई है, अब आपकी सरकार आई है, चिंता मत करो, 5 साल में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। और आज आप उसका अनुभव कर रहे हैं। यूनुस खान जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जितने पत्र देते थे उतने मंजूर करता था। एक बार मैंने मजाक में यूनुस खान जी को कहा था कि एक काम करना कि तुम्हारे और वसुंधरा जी के घर में जाने वाली जो छोटी गली भी होगी उसको भी एनएच डिक्लेयर करने के लिए मेरे आज राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग पर हवाई जहाज उतर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि वाटर, रोड, कम्युनिकेशन और बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातों का विकास जहां होगा वहां उद्योग आएंगे, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहां उद्योग आएंगे, जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और जहां विकास दर बढ़ेगा वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर हो जाएगी। और इसी बात पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। 5,747 करोड़ का लखवाड़ हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समझौता हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। अब इसके बाद में राजस्थान की 34,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी। रेणुका बांध 2019 में समझौता कराया गया, मेरे उपस्थिति में 4,597 करोड़, और मैं आपको बताता हूं इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों की 97,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और निश्चित रूप से इसमें 40 मेगावाट बिजली तैयार होगी, और ये भी राजस्थान के लिए योजना मंजूर हो गई। किसाऊ बहुउद्देशीय योजना, ये भी राजस्थान को बहुत फायदे की है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल 617 एमसीएम जल उपलब्ध होगा, और ये देहरादून के पास सामरखेड़ा गांव में किसाऊ बांध है, और इस परियोजना से लगभग 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई में होगा, इसका भी फायदा राजस्थान को होगा। ताजेवाला बैराज, जिसके लिए वसुंधरा जी और डॉक्टर राम प्रताप जी बहुत बार आए थे, हरियाणा और राजस्थान के बीच
हरियाणा के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे। मैंने उनको कहा बाकी 2 काम मैं आपके नहीं करूंगा, और बाद में ये भी हो गया, और आज 1917 क्यूसेक करीब 577 MCM पानी राजस्थान को देने की सहमति बनी। यह निर्णय जब हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उनको इसका श्रेय है। यह परियोजना से झुंझुनू में लगभग 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि आज वहां सिंचन होगा। चूरू की 63,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। ये ताजेवाला बैरेज का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ, वसुंधरा जी के कारण हुआ, राहुल जी के कारण हुआ, डॉक्टर राम प्रताप जी के कारण हुआ, राठौड़ जी के कारण हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण हुआ। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना हमने बनाई ताकि किसान समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी, हमने तैयार की। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिलों के 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध से झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के जिलों के 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ मत करिए, कमल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और राजस्थान के किसान के खेत को पानी देने वाला नल खुला कर दीजिए। और इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि राजस्थान का विकास करना है। बहनों और भाइयों, रोड की बात मैं नहीं करूंगा। 50,000 करोड़ की लागत से 6,300 किलोमीटर काम पूरा हुआ। 35,000 करोड़ की लागत से 2,531 किलोमीटर पूरा हुआ। 50,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर का DPR बन रहा है। 23-24 में 41,000 करोड़ की लागत से 3 ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहे हैं। राजस्थान में करीब 15,000 करोड़ की लागत से 23 बाईपास रिंग रोड बना रहे हैं, और सेतु भारतम में 440 करोड़ की लागत से 15 ROB का निर्माण हो रहा है। सेतु बंधन में 700 करोड़ की लागत से ROB बन रहे हैं। हम राजस्थान में कोई काम रखेंगे ही नहीं रोड का। मैं तो यहाँ अभी मुझे स्टेज पर मिले हुए काम को वही मैंने रिमार्क लगा के मंजूरी कर दी, और जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये जितने नेता बैठे हैं ये मेरे को एक भी कागज नहीं देंगे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई काम ही बाकी नहीं रखूंगा। बहनों और भाइयों, आपके यहां कपास लगती है, हमारे यहां कपास लगती है, पर कपास के कारण हमारे यहां किसान आत्महत्या कर 10,000 रुपए 12,000 रुपए क्विंटल तक भाव गया था, अब 4,000 और 5,000 रुपए पे आया। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। अब तेल बिया की भी कीमत कम हो रही है, सोयाबीन, सरसों, उसके भी भाव कम हुए हैं। और इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है। पर मैं 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे 2 अच्छे मौके दिए। उन्होंने मुझे ब्राजील भेजा था, राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, और मैं इथेनॉल लेके आया। और दूसरी बात वाजपेयी जी ने की थी कि उन्होंने मुझे मुंबई से बुलाकर कहा था, नितिन तुमने बहुत फ्लाईओवर बनाए, हाईवे बनाए, अब देश के किसानों का कल्याण करने के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना बनाओ। उस समय वसुंधरा जी अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपी, और मुझे मेरा ये परम भाग्य है कि इस देश की सबसे फ्लैगशिप योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान के कितने गांव में रोड बने हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो ये रोड कौन बनाता। भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति थे, मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत खुशी जताई और उस समय मुझे कहा कि राजस्थान के इन गांवों को भी योजना में डालो। बहनों और भाइयों, गांव को रोड बनेंगे तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, गांव के रोड बनेंगे तो फल फूल सब्जियां निश्चित रूप से मार्केट तक, शहरों तक जाएगी, गांव का विकास होगा। और इस देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री जी ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने किया और इसलिए आज गांव में रोड दिख रहे हैं। पर बहनों और भाइयों, हमने मोदी जी के नेतृत्व में नई सोच लाई है। अब हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा किसान ऊर्जादाता होगा। आपको पता होगा कि गन्ने के जूस से इथेनॉल बन रहा है, शीरा से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है। हमारे यहां कट राइस से इथेनॉल बन रहा है, बाजरी, गेहूं, मक्का, ज्वारी से इथेनॉल बन रहा है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालने की शुरुआत हुई है। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले टोयोटा कंपनी की गाड़ी इनोवा मुझे लॉन्च करने का मौका मिला। वो 100% किसानों ने बनाए हुए बायो इथेनॉल पर चल रही है, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल खर्चा होता है। तो पेट्रोल का भाव अगर एवरेज के हिसाब से निकाला जाए जो 120 लीटर है वो 25 रुपए लीटर आ जाता है। इथेनॉल से प्रदूषण नहीं होगा। इतना ही नहीं तो आपके नजदीक पानीपत में ये जो परली है, इससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाने का प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का। 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूं मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं कि लोगों को बहुत समय के बाद ध्यान में आती है। बहनों और भाइयों, वहां जो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है इथेनॉल से, परली से इथेनॉल, गन्ने के जूस से इथेनॉल और उससे 2% वो बायो एविएशन फ्यूल में डालकर इस देश के हवाई जहाज किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर चलने वाले हैं। वो दिन अब दूर नहीं है। हीरो, बजाज, टीवीएस की स्कूटर आ गई है। अभी इंडियन ऑयल के चेयरमैन को मैंने बुलाकर कहा है कि हर गांव में इथेनॉल के पंप खोलो। अब आपके बेटे की स्कूटर और मोटरसाइकिल किसानों ने बनाए हुए इथेनॉल पर चलेगी। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट धीरे धीरे कम होगा। ये पैसा गांवों में जाएगा, किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा, कृषि विकास का दर बढ़ेगा और हिंदुस्तान की तरक्की होगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा और मोदी जी का सपना पूरा होगा। मेरे घर पर एक गाड़ी है, वो हाइड्रोजन पर चलती है। मेरा सपना है कि किसान अपने कुएं पे पानी निकालेगा, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन ट्रक और बसेस में, कार में डाला जाएगा, किसान का गैस स्टेशन होगा और ये किसान कपास, चावल, गेहूं पैदा करने वाला नहीं तो हाइड्रोजन को तैयार करने वाला होगा और करोड़पति बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे साथ 70,000 एकड़ गन्ना है। किसानों में काम करता हूं और अभी तक कोई मुझे ये मीडिया वाले सवाल नहीं पूछ सकते। जो बोलता हूं वही करता हूं।
जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो मैं बोलता हूं वही होता है। और इसलिए डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे, ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। आज किसान की प्रगति और विकास के लिए अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और अब हाइड्रोजन दाता। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा लगा के तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती। कितना भी उत्पादन निकालो भाव कम हो जाता है, कम निकालो भाव ज्यादा होता है। अब बहनों और भाइयों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये देश की आवश्यकता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, पर देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ राजस्थान में, जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। पर ये तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। परिवर्तन करिए, बदल करिए, फिर से एक बार पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करिए। आज मैं मंदिर में गया था तो मंदिर के पुजारी और वहां के भक्तगण मुझे कह रहे थे कि ये मंदिर किसने बनाया। तो राहुल जी मेरे बाजू में खड़े थे, तो मैंने कहा किसने बनाया? बोले वसुंधरा जी ने बनाया। अरे वसुंधरा जी ने तो अभी 100 करोड़ का बनाया, तुम एक बार चुन कर दो 500 करोड़ का काम होगा, पूरा मंदिर का परिसर पूरा बदल जाएगा। ये फर्क होता है। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, तो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वो कहते थे, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अब तुमको ऐसा है, समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक बार आप तय कर दो, डबल इंजन लगाओ। राजस्थान के तकदीर को बदलो, गांव गरीब मजदूर किसान की भविष्य को बदलाओ, युवाओं को रोजगार तैयार करो। और इतना ही नहीं तो राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को साथ दो और विकास का सूरज, विकास का कमल फिर से एक बार राजस्थान में खिलाओ। यही हाथ जोड़कर आपसे नम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं धन्यवाद के लिए राहुल जी को बुलाऊं, उससे पहले सूचना है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन जी गडकरी जी के द्वारा हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा 4 का शुभारंभ, जो कि सामने गेट के सामने रथ खड़ा हुआ है, वहां से हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब
और श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब सहित वरिष्ठ नेता सभी सांसदगण वहां पे रथ में विराजमान रहेंगे और इस रथ यात्रा में हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले के गांव-गांव ढाणी तक ये परिवर्तन यात्रा रथ रवाना होगा, जिसका नेतृत्व प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब और उप नेता श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब के नेतृत्व में हनुमानगढ़ और गंगानगर के प्रत्येक गांव ढाणी तक इस रथ के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। आप सब लोगों को इसमें स्वागत के द्वारा इस रथ यात्रा का स्वागत है, अभिनंदन करना है। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी जी। परम आदरणीय गडकरी साहब, आप ही के कारण इस राजस्थान के अंदर, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, जब आप इस डिपार्टमेंट के मंत्री बने, जब हिंदुस्तान में 90,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करते थे, वो सपना पूरा किसने करा इस देश का, वो सपना कोई सोच सका तो वो सिर्फ आप ही थे। और आज हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो आपकी देन है। वो सपना जो यमुना लिंक का पानी को चूरू, झुंझुनू और सीकर के लिए लाने का कोई सोच सकता था, वो ख्वाब कोई देख सकता था, वो किसी के बारे में सोच सकता था, तो वसुंधरा जी मैडम आप उस समय मुख्यमंत्री थी, आपके द्वारा और गडकरी जी के द्वारा तेजावाला हेड से लेकर 3.5 मीटर ऊंचे पाइप से ऐसे 5 पाइप अंडरग्राउंड आकर राजगढ़ की धरा के अंदर 7 किलोमीटर बाई 7 किलोमीटर की डिग्गी बनाकर किसानों को एक नए विचार के साथ में, एक नवाचार के साथ में पीने का खेती का पानी और सीकर के लिए पीने का पानी, सूरजगढ़ के लिए खेती का पानी देने का प्रोग्राम था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। और आज ही के दिन मैम आप पधारे हैं वसुंधरा जी, जिनके द्वारा इस गोगामेडी मंदिर की तस्वीर बदलने का काम किया। एक अधूरी तस्वीर बची हुई है और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का जब कमल खिलेगा तो गोगामेडी जी का ये मंदिर इतना भव्य बनेगा, जिसके लिए गडकरी साहब ने 500 करोड़ रुपए की बात करी। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई और मेरे संसद में साथी जिनके नेतृत्व में राजस्थान एक नए रूप में बढ़ रहा है, हमारे सीपी जोशी साहब, आपका भी तहे दिल से इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेंद्र जी जो हमारे इसी क्षेत्र से ही, चूरू के ही हमारे विधायक और मंत्री के रूप में रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सतीश जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिस रूप में आपने इसी धरा से जन्म लेकर, थारो तो नाम को भी बादरा में ही है, तो मेरो सबसे बड़ो लाड कोई करे तो यार नोर बादरा की जनता ही करे है। लीड इसी मारा है 1,35,000 का, बड़ा बड़ा लोगा का सपना टूट जा है, कई प्लानिंग करे हैं लोग, पर यह बादरा नोर की जनता वाह लीड दे है, जिनको जितनो धन्यवाद दियो जाओ उतनो कम रहे। मैं मेरे सभी संसद में साथी आदरणीय हमारे बालकनाथ जी, निहाल जी भाई साहब और स्वामीदानंद जी बैठे हुए हैं, और खीचड़ साहब, संतोष जी अलावत मैम जो हमारे साथ रही हमेशा, आप सभी का, सभी विधायकगण जो पूरे इन 5 जिलों से आए हैं जहां पे यात्रा जाएगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं सीआर साहब का करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ करिए। आप पिछले 15 दिन से यहाँ पे जो मेहनत करके आपने इस प्रोग्राम को कामयाब करने का कार्य किया है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका साथ संजीव बेनीवाल जी विधायक हमारे भादरा, अभिषेक मटोरिया जी, दोनों का पूरा सहयोग रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं गडकरी साहब, मेरे भाषण देने का समय नहीं से धन्यवाद देने को कहा गया है। आरओबी की डिमांड बहुत ज्यादा है। नौहर शहर में, भादरा शहर में हमें आरओबी हर हालत में चाहिए। और एक इस देवस्थान गोगामेडी के लिए सीआरआईएफ के सेतु बंधन से आपने घोषणा कर दी है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करते नहीं, पूरा विश्वास है कि 2023 के अंदर आज गोगामेडी से निकली हुई रथ यात्रा राजस्थान के इस भाग में परिवर्तन लेके आएगी और भाजपा का कमल पूरी तरीके से इस क्षेत्र में खिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना राजस्थान बचा